दोस्तों, रामायण और भगवान राम से हम हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठते आ रहे हैं, क्या सच में भगवान राम का इस धरती पर जन्म हुआ था? क्या रावण और हनुमान थे? क्या रामायण जैसा कोई महाकाव्य इस धरती पर घटित हुआ था? तो दोस्तों, हम उनको अब सामने तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके अस्तित्व के होने का प्रमाण जरूर सामने ला सकते हैं। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगह हैं जो इस बात का प्रमाण देती है कि रामायण में लिखी हुई हर बात सच है और रामायण जैसे धनुधारी सच में इस धरती पर जन्म लिए होंगे। दोस्तों, ये वीडियो किसी के धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसका किसी व्यक्तिगत धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में रामायण जैसे महाकाव्य की कल्पना के कुछ प्रमाण हैं। इस वीडियो का अर्थ गलत भाव से ना लें। चलिए शुरू करते हैं। कोबरा हुड केवे, श्रीलंका। कहा जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचे थे तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का प्रमाण भी देती है जहाँ श्री राम शब्द सीता माता द्वारा लिखे गए हैं। हनुमान ग्रही, यह वही जगह है जहाँ हनुमान जी ने भगवान श्री राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा है और अयोध्या के पास इस जगह पर आज एक हनुमान मंदिर भी है। भगवान हनुमान के पद चिन्ह, जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो कहा जाता है कि उन्होंने भव्य रूप धारण किया था। इसीलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए थे जो आज भी वहां मौजूद है। राम सेतु, रामायण और भगवान राम के होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा है और इसकी खोज भी की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना है और ये पत्थर पानी पर तैरते भी हैं। भगवान राम के होने की बात खुद पुरातत्व विभाग भी मानता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार 17,50,000 साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसान के घर होने की बात की गई थी और राम सेतु भी उसी काल का है। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे, परंतु सुनामी आने के बाद रामेश्वर में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो पत्थर तैरने लगे, जबकि वहाँ के किसी आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाया करते थे। द्रोणागिरी पर्वत, युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ही ले लिया था। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को पहले के स्थान पर पहुंचा दिया था। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां, श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं है। और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। अशोक वाटिका, हरण के पश्चात सीता माता जी को अशोक वाटिका में ठहराया गया था क्योंकि सीता माता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह को हेगला बोटैनिकल गार्डन कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता एल्या कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर, सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहे थे तब उसे रोकने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह गिरे थे। आज यहाँ एक मंदिर है जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। टस के हाथी, रामायण के एक अध्याय की बात करें तो सुंदरकांड में श्रीलंका की रखवाली के लिए
एक विशालकाय हाथी का विवरण किया गया था, जिन्हें हनुमान जी ने धराशायी किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिनका आकार आम हाथियों से बहुत ज्यादा है। कोंडा कटगाला। हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया था, जिसके बाद उन्हें लगा कि हनुमान जी दोबारा हमला न कर पाए, इसीलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोड़ा कटगाला में रखा था। यहाँ पुरातत्व विभाग को कई गुफाएं मिली हैं, जो रावण के महल तक जाती हैं। रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल भी मिला है, जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं, जो उस शहर के मुख्य केंद्र तक जाते हैं। ध्यान देने पर पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए थे। कालानिया। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनाया था, जो केलानी नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष भी मिले थे, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि रामायण जैसा महाकाव्य सच में घटित हुआ है। लंका जलने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी गई थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वही है। द्विरमपोला श्रीलंका। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वह पेड़ मौजूद है, जिसके नीचे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे वहाँ के लोग आज भी अहम फैसले लेते हैं। रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथों से एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा था। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया, जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश लेकर गए थे, और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी उस मंदिर में है, और इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था, और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से जाना गया था, और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम भी पड़ा है, जानकी मंदिर। यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जानकी मंदिर को कौन नहीं जानता होगा। पंचवटी। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है, जहाँ अयोध्या से वनवास काटने के लिए भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ रुके थे। यही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था, और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, और उसके 10 सिर पर रखे गए 10 मुकुट उसके आधिपत्य को दर्शाते हैं। गर्म पानी के कुएं। रावण ने कोणेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनाए थे, जो आज भी वहां मौजूद हैं। परंतु अफसोस की बात तो यह है कि इनमें पानी आज भी गर्म निकलता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण जैसे महाकाव्य की घटना होने के प्रमाण। अब आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में रामायण जैसा कोई महाकाव्य इस धरती पर घटा था। सही में हनुमान जी और भगवान श्री राम जैसे योद्धा
इस धरती पर जन्म लिए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।